छात्रों, पूर्व वीडियो में हमने रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा तथा शैली की बात की। अब हम जनसंचार का चौथा माध्यम पढ़ेंगे, इंटरनेट। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, अर्थात इसके कई नाम हैं। नई पीढ़ी के लिए अब ये अलग आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें चौबीसों घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मन भावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लग जाती है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शन की संख्या बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैये से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं, दुनिया भर के परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबार की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। इंटरनेट एक टूल नहीं, और भी बहुत कुछ है। अब हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इंटरनेट एक टूल ही नहीं, बल्कि ये तो बहुत कुछ है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये इस तरह से हमें इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर की एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचार का संकलन यानी इकट्ठा करना, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट से बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पुष्टि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारे अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनट में इंटरनेट विश्वव्यापी संचार के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक ज़माना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरे जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70 शब्द भेजे जा सकते हैं। इसमें के बाद में हम पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता, यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो अब हम कहते हैं कि इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन या खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इसको पुनः समझिए कि खबरों का आदान प्रदान यानी कि खबरें देना और लेना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूह ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रिकाओं से जोड़ लिया है। चूँकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पत्रकारिता का तरीका भी
थोड़ा सा अलग है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर था 1982 से 1952 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबार की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोग का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत सन 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीकी के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोता लगाया जा सकता है, आए। इन्होंने इंटरनेट और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार वाला बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार, टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों का प्रसारण को इंटरनेट संस्करण से निकाला। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट के काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, पर उतनी ही तेज़ी के साथ उसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विश्व सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई, लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूह ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा, चूँकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे हो सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, अर्थात सूचनाएं लेना और देना इंटरनेट से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिताओं का 2002 से शुरू हुआ तीसरे दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुआ, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योगों में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें भी बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और न्यूज की प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com, इंडिया E4 लाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं।
रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। यानी कि भारत की पहली साइट कौन सी है? रेडिफ, जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। हिंदी नेट संसार, हिंदी नेट संसार क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब बुनियाद के साथ शुरू है। इंदौर के नई दुनिया समूह में से शुरू हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ हिंदी के अखबारों में भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया की शुरू से काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग के कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की यह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी ने सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी पत्रिकाएं ही नहीं होगी बेटा, यहाँ पर वेब पत्रकारिता कहेंगे, अभी अपने शैशव काल से में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी की फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। इसके लिए कीबोर्ड का मानकीकरण करना चाहिए। इस तरह से हमने ये संचार के माध्यम पढ़े। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, सुनिए, और समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछिए। इनमें अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमारे बेटा 4 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न हम आगे कर लेंगे। अभी इस बात को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।